महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आने वाली है। गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। कलश स्थापना का सही और शुभ मुहूर्त क्या है और एक आम आदमी गृहस्थ जीवन में रहते हुए माँ की आराधना साधना कैसे कर सकता है, इस बारे में आज के वीडियो है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में माँ की साधना होती है, तो फिर गुप्त नवरात्रि ही क्यों जरूरी नहीं? आप इसके बाद भी माँ की साधना कर सकते हैं, जो मार्च अप्रैल में नवरात्रि आती है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में ना तेज जो सिद्धियां होती हैं वो तेज मिलती है। जो पूजा पाठ करते हैं उसका शीघ्र परिणाम आपको मिलता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में अगर कुछ कामना आपकी बाकी है, अधूरी है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आप जरूर माँ की साधना करें, आराधना करें, माँ की पूजा करें। तो गुप्त नवरात्रि 30 तारीख से शुरू हो रही है। 30 यानी कि 30 जनवरी से शुरू होकर के 7 फरवरी तक रह रही है। तो इस काल में ये 9 दिनों का बहुत विशेष काल होता है और इस 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की आराधना होती है। माँ तारा, माँ धूमावती, माँ मातंगी, माँ चंडिके, तो बहुत तरीके से माँ की आराधना होती है। तो माँ की आराधना करना हर भक्त के लिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इसमें जो आप मंत्र जपेंगे, जो आप साधना करेंगे, वो आप बहुत विधिवत विशेष और व्रत रख करके करेंगे। या व्रत नहीं कर पाते हैं, आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तो जो मंत्र जप वगैरह होता है वो कोशिश करें कि आप सुबह सवेरे जो पूजा करते हैं उसी में खत्म कर लें। अगर इतना आप कर पाते हैं तो आप अवश्य ही माँ की पूजा कर सकते हैं। तो शर्त बस यही रहेगी कि जो भी कामना आप, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, वो आप करना चाहें तो पहला तो ये कि मंत्र आप व्रत कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो गृहस्थ जन है, साधारण घर परिवार में रहते हैं, तो क्या वे लोग व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोग गोपनीयता बनाए रखिएगा। गोपनीय तरीके से, गुप्त तरीके से ही माँ की पूजा व्रत करते हैं। 30 तारीख को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वो पहले जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कलश नहीं रख पाते हैं तो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जो लोग कलश रखना चाहते हैं वो कलश कब रखेंगे? तो 30 तारीख को सुबह सुबह कलश रखने का मुहूर्त है 9:25 से 10:40 तक। इस काल में यही एक समय है जिसमें आप अपना कलश स्थापना कर सकते हैं और मुझे लग रहा है टाइम सबके लिए उपयुक्त होगा, सब लोग कलश रख सकते हैं। तो आप 30 तारीख को कलश रखेंगे और कलश रखकर माँ की विधिवत 9 दिनों का व्रत करना चाहें। इसमें जो मुख्य चीज होती है ना, जो आपके काम को पूरी करती है, वो है संकल्प। संकल्प की बहुत विशेषता होती है इसमें। अगर आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो आपको संकल्प करना है, कलश रखना है, उसके बाद संकल्प करना है। संकल्प में सबसे पहले अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलना है, तिथि वार वगैरह सब बोलना है। उसके बाद आपको बोलना है कि आप किस कामना के लिए कितना मंत्र जपेंगे, कौन सा पाठ करेंगे, कौन सा उपाय करेंगे, और हे माता मेरी इच्छा पूर्ण करिए। और एक चीज बता दूं, इसमें बहुत तेज कामनाएं पूर्ण होती हैं, बहुत तेज सिद्धियां मिलती हैं। तो जो लोग कलश रखेंगे वो कलश रख कर करेंगे। जो कलश नहीं रख पाते हैं, क्योंकि प्रायः बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हम तो कलश नहीं रख पाएंगे तो साधना कैसे करेंगे। जो कलश नहीं रख पाएंगे वो साधारण तरीके से मैं बताती हूँ, उस तरीके से आप लोग करिएगा। हर तरह के काम भी पूरे होंगे और जीवन से दुख दरिद्र निराशा भी दूर होगी। करना क्या है? तो जैसा कि जानते हैं नवरात्रि का काल है और नवरात्रि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके यथासंभव जहाँ पे आपको कलश रखना हो थोड़ा गंगा जल छिड़क लीजिए, साफ कर लीजिए। जहाँ पे आपको कलश रखना है उस जगह को थोड़ा साफ कर लीजिए। संभव हो तो गाय के गोबर वगैरह से अगर लीपना चाहें तो लीप सकते हैं। उसके बाद एक चौकी रखिए, चौकी पे माँ की मूर्ति को स्थापित करिए, ठीक उसी तरह जैसे आप नवरात्रि में स्थापित करते हैं। एक साइड कलश रखिए, कलश के ऊपर नारियल रखिए। अब बात आती है कि अखंड दीप जलाएं या नहीं। तो देखिए, सब कुछ कर सकते हैं, बस आपका सामर्थ्य होना चाहिए। तो चाहे तो आप अखंड दीप भी जला सकते हैं और चाहे तो आप साधारण जो सुबह शाम घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलता है उस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपकी श्रद्धा भाव पे निर्भर है कि आप क्या और कैसे करने वाले हैं। तो अब बारी आती है कि जो कलश नहीं रखना चाहते वो पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, जो कलश नहीं रखना चाहते हैं वो भी पूजा कर सकते हैं बिना कलश रखे। केवल सुबह शाम माँ को भोग लगाइए, माँ की आरती गाइए, सुबह शाम दीपक जरूर जलाइए। तो ये 3 काम करके भी उपाय किया जा सकता है और माँ हर तरह से पूर्ण भी करती हैं। और हाँ, एक और चीज बता दूं आपको
कि ये वीडियो जो है इसमें उपाय तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। उपाय और विशेष बातों के लिए आज रात को मैं लाइव आ रही हूँ। आज रात यानी कि 29 तारीख को, 29 जनवरी को मैं लाइव आ रही हूँ रात को 8:30 बजे। तो टाइम होगा तो जुड़िएगा, क्योंकि उसी में कुछ विशेष उपायों की बात करूंगी जिससे कि आपको लाभ हो। उम्मीद यही कर रही हूँ। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि गुप्त नवरात्रि में ही 9 बाती का दीपक, तो काफ़ी लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। इस बार भी कुछ विशेष है जिसको कि मैं बताने चाहती हूँ। तो आप लोग लाइव में जुड़ना चाहें, समय हो तो ज़रूर जुड़िएगा। मैं 8:30 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। अब बारी आती है कि कौन सा मंत्र जपें। तो मंत्र में नवार्ण मंत्र भी जप सकते हैं, नवार्ण मंत्र जप सकते हैं। ओम ह्रीं दूं दुर्गाय नमः मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो एक माला मंत्र आप कम से कम एक माला से कम मंत्र जपने का कोई विशेष अर्थ होता नहीं है। तो कम से कम एक माला मंत्र जप आप करें। और इसमें अगर आप साधारण खाना अगर खा कर के पूजा करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सुबह सवेरे ही मंत्र जप हो, या जैसे कि मैं पहले भी शॉर्ट वीडियो में आपको डाल के बता चुकी हूँ कि नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप आप 11वें अध्याय का पाठ करें। इससे मैंने देखा है बहुत तेज आजमाया हुआ है, ये बहुत तेज काम पूर्ण होते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो भी पाठ हो, जो भी मंत्र हो, उसको कोशिश करें कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो सुबह कर लें, क्योंकि ये नवरात्रि थोड़ा विशेष है। इस नवरात्रि में थोड़ा सोच समझ करके चीज़ें करना होता है, क्योंकि 10 महाविद्याएं जितनी तेज सिद्धियों को देती हैं उतनी ही तेज नाश का कारण भी बनती हैं। तो कोई भी पूजा करिए, पाठ करिए, सावधानी से करिए। तो इस तरीके से करिए। बाकी बातें होगी लाइव में, तो लाइव में समय है तो जुड़िएगा। उसी में कुछ विशेष खास उपाय 5 बताने वाली हूँ। तो पांचों उपाय के लिए आप लोग जुड़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। अब गुप्त नवरात्रि में कुछ सावधानियां भी करना है। देखिए, सबके मन अच्छे नहीं होते हैं, ना सबका मन अच्छा होता है, ना सब लोग सच्चे होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आप किसी के घर का दिया हुआ ना खाइए। किसी के घर का अगर बहुत विश्वास है तो बिल्कुल खाइए, लेकिन कभी किसी ने कुछ दिया नहीं, अचानक किसी के यहाँ से आया, तो फिर सोच समझ कर खाइए। और दूसरी चीज़ है कि इन दिनों बाल वगैरह बहुत खुले नहीं रखे जाते हैं, रात को तो विशेष नहीं रखे जाते हैं। आप एक क्लचर लगा लें, रबड़ बैंड लगा लें, लेकिन लगा करके ही रखें। रात को इन दिनों कभी भी बाल खोल कर न सोएं। आप लोग बाल खोल कर सोने से नकारात्मक शक्तियां गले पड़ जाती हैं, तो कभी भी ये काम आपको नहीं करना है। तो गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई जितनी भी और विशेष बातें होंगी वो मिलेंगी आपको लाइव में। तो लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। तो एक और ज़रूरी सूचना देना है आप लोगों को। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बता देती हूँ कि कई हमारे बच्चे, जब मैं कुंडली देखती थी तो बहुत कमज़ोर थे। लोगों ने कहा कि इसका कुछ उपाय करिए, कुछ बताइए। तो जैसा कि मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो मैंने ट्राई किया, कई लोगों को खुद से बनाया और बना करके, और गुप्त नवरात्रि में लोगों को दिव्य सरस्वती कवच दिया। चूँकि बसंत पंचमी नहीं थी, लेकिन लोग परेशान थे, तो दिव्य सरस्वती कवच बना करके दिया। और भगवान की कृपा से वो इतना तेज असर किया, इतना चमत्कारी असर किया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बनाने लगी और लोगों को, काफ़ी लोगों को दे चुकी हूँ मैं, और उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए। कई लोग, मतलब 3 बच्चे तो ऐसे थे जो बोलते नहीं थे और बोलना शुरू कर दी। उनकी वाणी मतलब हकला कर आती थी, स्पष्ट हो गई, तो विश्वास बढ़ता गया। तो मैंने सोचा है कि इस बार आप लोगों के लिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा पर वही दिव्य सरस्वती कवच जो है उसका निर्माण कराऊं। और चूंकि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक होता तो मैं करती। आप लोग, मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों को वो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि पंडित जी लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण कराऊं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको घर में, अगर गृहिणी है, कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लोगों से बात मनवाना है आपको, तो भी आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, मोबाइल में ज़्यादातर लगा रहता है, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं, तो हर जगह पे ये कारगर सिद्ध होने वाला है। हर जगह पे इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, जैसा आप लोग भी बोले कमेंट में बताएं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है दिव्य सरस्वती कवच, इस बार सरस्वती पूजा पर, जैसा कि 3 तारीख को है, तो 3 फरवरी को शुरू किया जाए, और तीसरे दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीनों दिन तक इसको अभिमंत्रित कराया जाए, ताकि इसकी पावर और बढ़ जाए। और इसको तीसरे दिन हवन में जिन लोगों को, भाई बहनों को आना चाहे, क्योंकि मैं सोची हूँ कि जो भाई बहन हमारे आना चाहते हैं वाराणसी में, वो आए, हवन में शामिल हो।
और लेकिन भेजने का प्रोसेस तो वही रहेगा कि जैसे जिसकी बुकिंग रहेगी वैसे ही उसको भेजा जाएगा। अब करना ये होगा कि आप लोगों को ऑफिस के नंबर पे अपना नाम, अपना गोत्र स्पष्ट नोट कराइए और आप ऑफिस नंबर से जो भी उसकी सहयोग राशि लगेगी उसको जमा करिए, अपना नाम गोत्र उसको लिखवा दीजिए। ये दोनों चीज़ भूलना नहीं है। नाम गोत्र बच्चे का लेना है, बड़े का लेना है, जिसका लेना है नाम गोत्र आप नोट कराइए और नोट कराकर जैसे जिसकी बुकिंग होगी वैसे भेजा जाएगा। और मुझे ये बात कहना नहीं है क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखते हैं। मैं 1 महीने में भी भेजूँ तो आप लोग एकदम धैर्य से बने रहते हैं। तो ये बात कहना नहीं है लेकिन कहना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है। तो सरस्वती कवच कितना पावरफुल है इस बारे में तो अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि इसको लोगों तक दिया जाए, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। और 3 दिन अभिमंत्रित होने के बाद, जैसे कि मैं करती थी, खुद से करती थी, तो मैं भी 3 दिन ही करती थी, लेकिन अकेला व्यक्ति उस तरीके से जप नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पंडित जी लोग, कई पंडित जी लोग रहेंगे, इसको अभिमंत्रित कराया जाए और इसको ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में जप करा दिया जाए ताकि ये और पावरफुल हो जाए। और इसके बाद हवन होगा। हवन में आप लोग इन दोनों दिनों तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग आके भी कुछ नहीं बैठे ही रहेंगे, लेकिन हवन में आप आएंगे तो आप शामिल भी हो जाएंगे पूजा में। तो हवन में आना चाहें तो वाराणसी में स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। बाकी सरस्वती माता की कृपा से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा जो लोगों के तक पहुँचाने का सरस्वती कवच जो वीणा उठाया है वो हो पाता है या नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी। लेकिन आप लोगों को यदि चाहिए तो आप इसका जो केवल और केवल एक ही नंबर है हमारा, ऑफिस नंबर पर ही नोट कराइएगा और कहीं नोट नहीं होगा। तो चलिए, अब यही ज़रूरी जानकारी देना है। मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।